What's up guys, this is Nanish. Welcome back to my channel and I'm Food Science. हेल्थ की बात करें, फैट लॉस की बात करें, या बात करें मसल गेन की, तो जब भी हम किसी न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन या फिर जिम ट्रेनर से मिलते हैं और किसी हेल्थ एक्सपर्ट से मिलते हैं तो काफी बार हमें एक वर्ड सुनने को मिलता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रेट। फॉर एग्जांपल कि आपका मेटाबॉलिक रेट काफी स्लो है और आइदर दिस फूड और सप्लीमेंट विल हेल्प टू इंक्रीज बूस्ट अप योर मेटाबॉलिक रेट। इन कुछ फूड्स को खाने से आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। तो चलिए गाइस बात करते हैं डिटेल में कि क्या है मेटाबॉलिज्म, क्या है मेटाबॉलिक रेट, कैसे हमारी बॉडी में फूड मेटाबॉलाइज होता है। डिटेल में बात करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। टू स्टार्ट विथ, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन्स तरह तरह के सेल्स से बने होते हैं एंड इन सेल्स को अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, अपना काम परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती है एनर्जी। तो गाइस जब भी हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं उन पर्टिकुलर फूड से हमें मिलती है वो एनर्जी जिसकी हेल्प से हमारे सेल्स अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं। उन फूड से हमें मिलते हैं एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी एंड अलोंग विद दैट मिलते हैं इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। फूड एंड न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो गाइस जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये मोटे मोटे होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। These are the basic different compositions of food. And एक होते हैं micronutrients which are all your vitamins, minerals. And metabolism को समझने के लिए इस वीडियो में बात करते हैं macronutrients। कैसे जब भी हम macronutrients को बेसिकली फूड को कंज्यूम करते हैं तो कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है एंड देन मेटाबलाइज होते हैं एंड देन हमें एनर्जी मिलती है। ओवरऑल हमारी बॉडी तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से एनर्जी ड्राइव कर सकती है, बट बॉडी का जो, हमारी ह्यूमन बॉडी का जो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। बट समहाउ अगर एन एनी सिचुएशन हम कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड नहीं कंज्यूम करते तो उन पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारे ओवरऑल मील प्लान में डाइट में कोई फूड ही नहीं है, सारे दिन में कोई फूड ही नहीं कंज्यूम किया, प्रोटीन फैट नथिंग वी हैड इन अ होल डे, तो उस केस में भी हमारी बॉडी विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस ड्राइव करती है एनर्जी फ्रॉम आवर मसल्स, फ्रॉम आवर एडिपोसाइट फैट which is basically our human fat। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से, कैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में मेटाबलाइज होते हैं। तो जब भी हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट फूड कंटेंट हो, कार्बोहाइड्रेट की फूड प्रपोर्शन हो, कॉम्पोजिशन हो, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड कंज्यूम करते हैं, रोटी कंज्यूम करते हैं, राइस, कुकीज और मे बी कोई फ्रूट और वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं जो भी कार्ब बेस्ड फूड है, तो फर्स्टली हमारी बॉडी में होते हैं कन्वर्ट इनटू शुगर विच इज मोनोसेक्राइड। फर्दर ऑन फ्रॉम मोनोसेक्राइड वो हमारी बॉडी में कन्वर्ट होते हैं इनटू ग्लूकोज एंड यहां पे आता है हमारा इंसुलिन हार्मोन। हमारी बॉडी में जो पैनक्रियास सेल्स होते हैं, पैनक्रियास में जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं जब भी हमारी ब्लड में ग्लूकोज आता है। तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये हमारे सेल्स में उस ग्लूकोज को एंटर करने में हेल्प करता है, उसको डिराइव करने में हेल्प करता है ताकि हमें एनर्जी मिले। एंड गाइस दिस इज वेयर आवर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन आवर सेल। यहां पे हमारी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होती है कार्बोहाइड्रेट फूड की which initially converts into monosaccharides and then is converted into glucose। एंड यहाँ पे फर्दर ऑन वो कन्वर्ट होता है इनटू पायरुविक एसिड और आइदर आप कह सकते हैं इनटू पायरुवेट। पायरुवेट से वो फर्दर ऑन कन्वर्ट होता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड यहाँ पे होती है हमारी कर्ब साइकिल की स्टार्ट जिसमें होती है हमारे काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्टेशन, जिसके साथ एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं एटीपीज and many other gases like carbohydrate and few molecules of water depending upon how much overall carbohydrate food is। Now ओवरऑल बात करें तो जब भी हमने कहा फूड कंज्यूम किया वो फर्स्ट कन्वर्ट हुआ इनटू मोनोसेक्राइड, देन कन्वर्ट हुआ इनटू ग्लूकोज एंड देन इनटू पायरुवेट एसिड और कह सकते हैं पायरुविक एसिड। फर्दर ऑन कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में इनटू आवर माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स। नो माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स जो होते हैं वो हमारे सेल्स के पावर हाउस सेल्स होते हैं, उससे माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है ओवरऑल हमारे सेल्स में पावर। उस माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स में होते हैं एट द एंड रिलीज होते हैं एटीपीज विच इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट्स। एटीपी हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस जो हमारे डे टू डे सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। एंड गाइस ये थी एक क्विक ब्रीफ पिक्चर कि कैसे कार्बोहाइड्रेट फूड हमारी बॉडी में मेटाबलाइज होता है, कैसे एटीपी रिलीज होते हैं, कैसे एटीपी की प्रोडक्शन होती है विच इज अ मेन सोर्स ऑफ सेलुलर एनर्जी जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं।
सेकेंडली बात करते हैं फैट की, फैट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। कैसे फैट हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होता है, डाइजेस्ट होता है। इनिशियली जब भी हम कोई फैट बेस्ड फूड में फैट होती है तो उसको कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो वो कन्वर्ट होता है इनटू मोनोग्लिसराइड्स एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड विच इज पर 1 मोल ऑफ फैट फूड। फर्दर ऑन ये मेटाबोलाइज होता है इनटू ट्राइग्लिसराइड्स विद द हेल्प ऑफ बाइल साल्ट, जो प्रोड्यूस होता है हमारे लीवर में। एंड गाइस, जो लीवर में जो बाइल साल्ट होता है वो फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ओवरऑल उसको काइंड ऑफ एक इमल्सिफाई करता है, ताकि वो जो फैट के हमारे इंटेस्टाइन में बड़े बड़े गोल्यूब्स होते हैं उसको छोटे छोटे गोल्यूब्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करें। एंड फर्दर ऑन जो स्मॉल फैट गोल्यूब्स होते हैं वो एंटर करते हैं हमारे माइक्रोविली इनटू द विली, विच फर्दर ऑन वो मेटाबोलाइज होते हैं इनटू ट्राइग्लिसराइड विच इज अ फॉर्म ऑफ फैट। तो गाइस, ऐसे हमारी बॉडी में फैट जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है डाइजेस्ट होता है, मेटाबोलाइज होता है, इनिशियली कन्वर्टेड इनटू मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स। फर्दर ऑन विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट इट इज कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड्स। बॉडी को ओवरऑल 24/7 एनर्जी चाहिए, हमारे सेल्स को एनर्जी चाहिए, स्पेसिफिकली हमारे ब्रेन को एनर्जी चाहिए। एंड जब भी हम एट एनी पॉइंट ऑफ द डे कार्ब फूड कंज्यूम नहीं करेंगे, हमारी बॉडी में ग्लूकोज का जो अमाउंट काफी कम है, हमारा ग्लाइकोजन रिजर्वायर काफी डिप्लीट हो चुका है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में हमारी बॉडी फैट पे टैप ऑन कर सकती है, फैट को यूज कर सकती है फॉर अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ताकि सर्वाइवल पर्पसेस के लिए हमारे सेल्स को इनफ एनर्जी मिले। एट लास्ट बात करते हैं हमारे तीसरे मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, प्रोटीन की। तो जब भी हम कोई प्रोटीन फूड कंज्यूम करेंगे, जब भी किसी फूड में प्रोटीन होगा, तो वो कैसे डाइजेस्ट होगा, वो कैसे मेटाबोलाइज होगा हमारी बॉडी में। तो जो प्रोटीन होता है विद द हेल्प ऑफ मेनी एंजाइम्स लाइक एमिलेज, वो हमारी बॉडी में कन्वर्ट होता है, डाइजेस्ट होता है इनटू इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स। सिंगल सिंगल अमीनो एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नाइट्रोजीनियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें कन्वर्ट होता है। नो गाइस, अब बता दूं, हमारी बॉडी में सेल्स में होते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में होते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड हमारा बना होता है पेंटोस शुगर विच कैन बी राइबोस और डीऑक्सीराइबोस along with nitrogenous group। नाइट्रोजीनियस ग्रुप में आएंगे हमारे नाइट्रोजन बेस्ड अमाइंस लाइक यूरेसिल, थायमिन, जेनाइन, सिस्टेन। यहां तक तो होगी हमारी डाइजेशन की बात। अब बात करते हैं कैसे हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, कैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन फंक्शन करता है, कैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन हमारे सेल्स को मिलता है। तो जब प्रोटीन जो होता है वो डाइजेस्ट होता है इनटू इंडिविजुअल अमीनो एसिड, तो फर्दर ऑन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकल कोड्स, कोडोन सेट्स जो हमारे डीएनए में स्टोर होते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी हेल्प से हमारी जो सेल्स में एक सीक्वेंस बनती है अमीनो एसिड्स की। एंड ये कौन सी सीक्वेंस बनेगी, किस तरह से सीक्वेंस बनेगी, ये सारा डाटा स्टोर होता है हमारे कोडोन्स में, हमारे जेनेटिकल कोडोन्स में, विच इज स्टोर्ड इनटू द डीएनए। नाउ विद द हेल्प ऑफ दैट स्पेसिफिक डाटा, वो हमारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक चेन में, एक पेप्टाइड चेन में, एक लॉन्ग चेन में कंबाइन होते हैं, मिल जाते हैं, दे जॉइन टुगेदर इनटू अ पेप्टाइड चेन। नाउ जो पेप्टाइड चेन काफी बड़ी हो जाती है इनटू 3D स्ट्रक्चर, काफी बड़ी हो जाती है, फॉर एग्जांपल मोर देन 60 अमीनो एसिड्स एक चेन में जुड़ जाते हैं, तो बनता है एक स्पेसिफिक प्रोटीन। कौन सा स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा, कौन सा एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनेगा, फॉर एग्जांपल इट विल बी आइदर arginine, it will be either tryptophan, leucine, isoleucine, valine, it depends upon requirement and it depend upon genetical code कि हमारे genetical codes में information जो store है, जो हमारा codon set बनता है sequence में, it depends upon what is the requirement of body, and उसी हिसाब से body उस अमीनो एसिड्स को मेटाबोलाइज करके उसको ज्वाइन टुगेदर करती है इनटू पेप्टाइड चेन, एंड फिर बनता है वो स्पेसिफिक प्रोटीन। नाउ अब बात करें कि अगर कार्ब फूड नहीं है, बॉडी फैट कम है, तो अगर प्रोटीन फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं और अगर आपका मसल टिश्यूज है, हमारी बॉडी उन मसल टिश्यूज को भी ब्रेक डाउन करके विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस उस प्रोटीन को भी, उस मसल टिश्यू को भी एज एनर्जी यूज कर सकती है, क्योंकि एज आई ऑलरेडी सेड हमारी बॉडी को फॉर अ सर्वाइवल पर्पस 24/7 एनर्जी चाहिए, हमारे ब्रेन को एनर्जी चाहिए, सो दैट हम सरवाइव कर सके। ये थी एक ओवरऑल ब्रीफ पिक्चर कि कैसे कार्ब, फैट एंड प्रोटीन हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस।
एंड जितने भी ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन जो कैटलिस्ट होते हैं हमारी बॉडी में, इसको स्पीड अप करते हैं। ये सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड्स की, जो हमारा इंसुलिन हार्मोन जो पेनक्रियास से रिलीज होता है, ग्लूकोज को ड्राइव करता है इनटू सेल्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोसेसर होता है, जो ओवरऑल जो जितना भी सीरीज ऑफ रिएक्शंस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी हेल्प से हमें एनर्जी मिलती है, दिस प्रोसेस इज मेटाबॉलिज्म। नाउ आपको मैंने क्विकली बता दिया कि कैसे हमारा जो प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स मेटाबलाइज होता है, कौन कौन से वो प्रोसीजर से गो थ्रू करता है। एंड ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इज जितने भी ये केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, एंजाइम्स का वर्किंग हो रही है, हार्मोन्स की प्रेजेंस हो रही है टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड, टू मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड, दिस होल प्रोसेस, दिस होल रिएक्शन इज metabolism reaction, or we can say metabolism. This is what is metabolic rate. जब भी हमारा metabolic rate slow होता है तो हमारा जो basal metabolic rate जो रेस्ट पीरियड पे होते हैं वो भी मेटाबॉलिज्म जो जब हम सोते हैं, जब हम रेस्टिंग पीरियड पे होते हैं, कुछ भी थ्रू द डे कोई काम नहीं कर रहे होते, तो उस टाइम पे भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, एज इट इज रिक्वायर्ड बाय आवर ब्रेन, इट इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, इट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलेशन, ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। तो जब भी हम रेस्टिंग पीरियड पे भी होते हैं तो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है, दिस इज व्हाट मेक्स अ बिगर इम्पैक्ट कि हमारी बॉडी में फैट, मसल गेन और हेल्थ का हमारा क्या इम्पैक्ट होगा। अगर आपका मेटाबॉलिक रेट कम है, आप कम फूड कंज्यूम करते हैं एंड उसके कारण आपका जो मेटाबॉलिक रेट काफी एफिशिएंट हो चुका है, आपकी बॉडी काफी कम फूड में सर्वाइव कर रही है, तो इन सम केसेस इट कैन बी नेगेटिव फॉर हेल्थ, क्योंकि आपकी बॉडी काफी एफिशिएंट हो चुकी है। एंड समहाउ इन एनी टाइम ऑफ द लाइफ अगर आप नॉर्मल फूड पे आएंगे तो चांसेस रहेंगे कि आपका, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है, तो इनिशियल पीरियड्स में आपका जो मेटाबॉलिक रेट कम होने की वजह से फैट गेन होगी, वेट गेन होने का चांसेस है, एंड ऑब्वियसली मसल गेन के भी थोड़े बहुत चांसेस है, बट मेन पिक्चर इज आपका फैट लॉस, ऑब्वियसली के रिस्क ज्यादा बढ़ेंगे, वेट गेन के रिस्क ज्यादा बढ़ेंगे, फैट लॉस कम होगी, माय बैड। सो गाइस, ये थी मेरी एक क्विक ट्राई, एक क्विक कोशिश, सो दैट आपको मैं समझा सकूं ओवरऑल हमारी बॉडी में फूड कैसे मेटाबॉलाइज होता है, क्या है मेटाबॉलिज्म रेट, क्या है मेटाबॉलिज्म। एंड इन नेक्स्ट वीडियोस, इन दिस होल सीरीज आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन माय लेवल बेस्ट कि फास्ट एंड स्लो मेटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर है, डिटेल में बात करेंगे इन स्पेसिफिक वीडियोस। प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स कैसे मेटाबॉलाइज होते हैं इन रियल डिटेल, इन रियल डेप्थ, फॉर दोज गाइज हु रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक साइंटिफिक, एक ह्यूमन एनाटॉमिक एंड बायोलॉजिकल वे में हमारी बॉडी में फूड का ब्रेकडाउन होता है, एक बायोकेमिकल वे में कैसे हमारी मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन होते हैं हमारी बॉडी में। क्योंकि अगर सब कुछ इस वीडियो में बताता तो दिस वीडियो वाज गोइंग टू बी रियली लॉन्ग एंड might be a bit boring. So anyways guys, ये थी मेरी एक quick try, and I hope you guys got some sort of information, and please make sure to share and subscribe, and share this video with your community, with your friends, with your loved ones. Guys, signing off for today. Take care. Over and out.